हेलो गाइस। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें इससे जस्ट पिछला वीडियो में हमने दो टॉपिक को कवर किया था। पहला टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, ये हो चुका है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम मेनली इस टॉपिक पर बात करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो देखो, ये यहाँ से शुरू होता है। शुरू करते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। देखो, हम कल बताए थे कि पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रहा है, और इतना बढ़ रहा इंडिया के अंदर कि इंडिया इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज। देखो इसमें क्या कह रहा है, टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने का मतलब है कि कुछ ऐसा करो जिससे पॉपुलेशन ना ही बहुत ज़्यादा घट जाए और ना ही अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाए, एक स्टेबल फॉर्म में रहे, तो वो स्टेबलाइजेशन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक एक लाइन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। इन द लास्ट सेंचुरी मतलब 100 ईयर, तो लास्ट 100 ईयर में ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जो जीवन जीने का स्तर है वो बढ़ा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुआ है, हर जगह बिजली आ गई, हेल्थ फैसिलिटी आ गई, एजुकेशन है, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई है, लोग अच्छे से जी पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद देयर बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो, बेटर लिविंग कंडीशन हुआ, लोग अच्छे से रह रहे हैं, हेल्थ केयर अच्छा हुआ, इस सब का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ में। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन मतलब 2 बिलियन का मतलब हुआ 2000 मिलियन, 2000 मिलियन इन 1900, मतलब आज से लगभग 100 साल पहले 1900 ईस्वी में कितना था, 2 बिलियन के आसपास। रॉकेटेड अबाउट टू 6 बिलियन बाई 2000, मतलब 100 ईयर में क्या हुआ, 6 बिलियन हो गया, 2 बिलियन से डायरेक्ट 6 बिलियन पे आ गया। बाई द 2000 मतलब 1900 में था 2 बिलियन और 2000 में हो गया 6 बिलियन, यानी कि 100 साल में 4 बिलियन पीपल इंक्रीज हो गए। एंड 7.2 बिलियन इन 2011, और देखो इधर से 10 साल में 200 मिलियन बढ़ गया। ठीक है, तो 7.2 बिलियन हुआ। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, ऐसा ही ट्रेंड हमको इंडिया में भी ऑब्जर्व करने को मिला। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, तो उस समय 350 मिलियन था इंडिया का पॉपुलेशन, उस समय जब आज़ाद हुआ था। क्लोज टू द बिलियन मार्क बाई, अब ये 350 से 1000 मिलियन हो गया, मतलब 350 टू 1000 मिलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे 2011 में जब जनगणना हुई थी ना, पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था ना, उस समय 1.2 बिलियन इन मई 2011, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, देखो ऐसा क्यों बढ़ा, तो डेथ रेट घट गया, मतलब हेल्थ केयर के अच्छे होने की वजह से, हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटी अच्छे होने की वजह से जो डेथ हो रही थी वो डेथ कम हुई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, मतलब जो मदर का सर्वाइव करना है, मतलब मदर जो सर्वाइव करती है वो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बर्थ, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब ये सब जो है क्या हुआ है इन सभी चीज़ों का, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द, मतलब देखो मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। ठीक है, मतलब हेल्थ केयर अच्छे होने की वजह से जब प्रेग्नेंट मदर डिलीवर करती है, तो जो भी बच्चे होते हैं वो बच्चे भी सर्वाइव करते हैं और मदर भी सर्वाइव करती है।
जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन बढ़ गया। और पहले क्या होता था, ऐसा मतलब ये परसेंटेज बहुत कम रहता था, या तो बच्चे या तो मदर 10 को में से 5 को ख़त्म हो जाता था। ठीक है, तो ये सब हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे होने की वजह से क्या हुआ, अब बढ़ने लगा। ठीक है, आगे देखो, एज वेल एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप प्रोबेबल द रीजन फॉर दिस। तो इतना पॉपुलेशन बढ़ने का यही सब कारण है। नेक्स्ट कारण वो बता रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव एज में जो नंबर ऑफ पीपल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। आगे देखो, दाउ आवर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम दाउ वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन growth rate. It was only the marginal. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 22,000 per year, a rate which our population could increase rapidly. मतलब ये जो पॉपुलेशन रेट है, ग्रोथ रेट है, वो लेस दैन 2% है। ठीक है, 20,000 पर ईयर, रेट विच और पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। अब एक ऐसा रेट है जिससे वो हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी इवन इन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो बेसिक चीज़ें भी लोगों को नहीं मिल पाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगा। स्कार्सिटी मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको जितना चाहिए, अब देखो ज़िंदा रहने के लिए तो घर चाहिए, खाना पीने के लिए खाने के लिए खाने की वस्तु चाहिए, तो ये सब चीज़ उतना अच्छे से नहीं ना मिल पाएगा जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो पाएगा ना, क्योंकि रिसोर्स तो सबको ज़रूरी है और रिसोर्स लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी ना कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करने में दिक्कत होगी, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर मतलब घर हो गया, कपड़े हो गए, ये सभी। इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दोज एरियाज, therefore the government was forced to take up the serious measures to check this population growth. कई सारे ऐसे एरिया जहाँ पर इतने जल्दी बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, वहाँ पर वो मतलब टू टेक अप द सीरियस टू चेक द, मतलब वहाँ पर उसको गवर्नमेंट वो रेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। The most important step to overcome this problem is to motivate the smaller family by using the various contraceptive method. अब देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, तो जो छोटे छोटे फैमिली है ना, उसको मोटिवेट करो कि फैमिली शुड बी स्मॉलर, फैमिली जितना हो सकता है छोटा होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। You might have even advertisements in the media as well as the posters, bills, etc. आपने ये सभी चीज़ लिखा हुआ देखा होगा मीडिया में और भी बहुत सारे जगह पर ये लिखा हुआ देखा होगा अपने बिल्स पर। शोइंग द हैप्पी कपल्स विथ 2 चिल्ड्रेन विद स्लोगन हम दो हमारे दो। ये तो सुना ही होगा ना, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। तो ये सब जो है सरकार का इनिशिएटिव है ताकि लोग समझ सके परिवार छोटा होना चाहिए तो पॉपुलेशन कम होगा। वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड टू 1 चाइल्ड नॉर्म्स। देखो, बहुत सारे ऐसे शहर में रहने वाले जो कपल्स हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं एक सिंगल चाइल्ड को बस। ठीक है, स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ द फीमेल 18 ईयर्स। देखो, पहले क्या होता था ना, बाल विवाह हो जाता था, लड़कियों की शादी बहुत कम एज में हो जाते थे, लड़कों की शादी बहुत कम एज में हो जाता था, जिसकी वजह से उनके बहुत जल्दी बच्चे हो जाते थे। तो वो भी एक कारण रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में। इसलिए सरकार ने एक नियम बनाया कि शादी की जो उम्र है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए लड़कियों के लिए और 21 वर्ष होने चाहिए लड़कों के लिए। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद अ स्मॉल फैमिली विद 2। अब देखो, इंसेंटिव भी दिया जाता है, कुछ पैसे या कुछ और चीज़ें दिया जाता है जिसके परिवार में बस कम से कम बच्चे होते हैं। ठीक है, फैमिलीज विथ 2 और अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड का कैसे रोल है पॉपुलेशन को कम करने में या मैनेज करने में या स्टेबलाइज करने में। क्योंकि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं पता होगा पीपल्स को, लोगों को,
तो पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। और अगर हमको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, हम जानते हैं मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो पॉपुलेशन उतना अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ठीक है, आगे सुनो, देखो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब पहले समझो। कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड होता है जिससे अनवांटेड बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ सुनो, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब हुआ अनवांटेड बच्चे को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे सुनो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, अब देखो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ वो होते हैं, क्या होते हैं, मतलब कुछ उसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए वो, मतलब यूज़ करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो आसानी से अवेलेबल हो। ठीक है, ये याद करना, ये सारा पॉइंट एमसीक्यू में आएगा। 3 दे देगा उसका प्रॉपर्टी और एक कुछ और घुसा देगा, पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा नहीं है, तो चूज़ करना आपको पड़ेगा। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मार्केट में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, उसका इफ़ेक्ट भी होना चाहिए, यानी इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब कि उसको फिर से यूज़ किया जा सके। ठीक है, उसका नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, मतलब साइड इफ़ेक्ट जितना हो सके कम से कम होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए या तो कम से कम साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। इट ऑल्सो शुड बी नो वे टू इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव के टाइम पे उसको मतलब कपल्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरफेयर कर रहा है कोइटस के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्रासेप्टिव्स के यूज से। ठीक है, डिराइव और डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट और द यूजर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये कोई इंटरप्शन प्रोड्यूस ना करे। A wide range of contraceptive methods are presently available in which control the broadly grouped under the following। देखो बहुत सारा उसका कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिवाइड किए हैं। जैसे कि सबसे पहला मेथड है हमारा नेचुरल मेथड, इसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द नंबर 1, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। सेकंड वन इज़ द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है, अच्छा क्या होता है वो तो बाद में बताएंगे। तो ये दूसरा नंबर पे है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस तीसरा नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव्स, जिसको टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, खाते हैं। इंजेक्टिबल्स होता है, इंजेक्टिबल्स मतलब इंजेक्शंस। इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स आर दोज कंट्रासेप्टिव्स विच फिट सर्जिकली इनटू द स्किन, स्किन के अंदर फिट किया जाता है। और छठा हो गया, सातवां हमारा सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉइंट वाइज करके कॉपी में नोट कर लो कि टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स में ये सातों, पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, चौथा कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पांचवा इंजेक्टिबल्स मतलब वही इंजेक्शन, इम्प्लांट्स हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया। ठीक है, तो ये सातों को आप अच्छे से याद कर लो, कॉपी वीडियो पॉज कर दो और सातों को पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ना। अब एक एक करके हम लोग सारे को देखते हैं। तो सबसे पहला था हमारा नेचुरल मेथड। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल मेथड को बताते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग कोई बाहर से कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो। इसमें नेचुरल हम लोग नेचुरली मतलब नेचर के जो रूल है उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज़ का होता है, जिसमें से 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो नेचुरल मेथड में क्या किया जाता है। सबसे पहला चीज़ है, पहला जो है वो है विड्रॉल। विड्रॉल मेथड, अब विड्रॉल मेथड में क्या होता है वो ध्यान से सीखो, समझो। ये तो रुको 1 मिनट रुक जाओ। देखो विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि जब भी सेक्सुअल एक्ट होता है, क्वाइटस होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है,
उस समय एक टाइम ऐसा आता है जब मेल पार्टनर इजैकुलेट करने वाला होता है। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि मेल अपना सीमेन एक समय पर रिलीज़ करेगा, इजैकुलेट करेगा, ठीक है। तो वो इजैकुलेशन होता है, मतलब उसे एक अर्ज होता है कि ही हैज़ टू रिलीज देयर सीमेन। तो क्वाइटस के दौरान एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल एक्ट वो अपना पेनिस जो है वो वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। फीमेल के वेजाइना से वो मेल अपना पेनिस बाहर निकाल लेगा, तो वो विड्रॉल कर ले, विड्रॉ देयर पेनिस फ्रॉम द वेजाइना एट द टाइम ऑफ एट जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो वो जो सारा सीमेन है वो वेजाइना से बाहर रिलीज होगा। तो सीमेन वेजाइना से बाहर रिलीज होगा तो उस समय जो भी सीमेन है वो वेजाइना में जाएगा ही नहीं, तो स्पर्म तो अंदर गया ही नहीं, ठीक है। तो एक ये मेथड है जिसको हम लोग विड्रॉल मेथड बोलते हैं, ठीक है। मेल विड्रॉ देयर पेनिस जस्ट बिफोर द ejaculation from the vagina of partner या फीमेल, ठीक है। तो इसको हम लोग विड्रॉल मेथड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मेल बाहर रिलीज करते हैं सीमेन को। दूसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। आप लोग लिख लेना इसको, लैक्टेशनल NATI स्पेलिंग गलती होगा सही कर लेना, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है एक। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि जो भी फीमेल है अगर वो जिस समय लैक्टेशन पीरियड में होता है, मतलब बच्चे को जो जब जन्म देती है वो, तो उसके बॉडी में मिल्क फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और वो जन्म के बच्चे की डिलीवरी के जस्ट कुछ महीनों तक 6-7 महीनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है बच्चों को, ठीक है। तो उस समय जितने दिन का लैक्टेशन पीरियड होता है उतने दिन तक उस महिला को, उस मदर को वो नहीं आता, क्या नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। तो ओवा सब का फॉर्मेशन उस समय होता नहीं है, जिसकी वजह से उस समय पे जो क्वाइटस किया जाता है तो उस समय वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, तो ओवा भी नहीं होगा और सीमेन वेजाइना से अंदर गया भी तो फर्टिलाइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ ओवा, ठीक है। बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्ड फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द पार्चुरेशन, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा। 2 मेथड्स है जिसमें एक है विड्रॉल मेथड और एक है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, मतलब बच्चे को जितना दिन दूध पिलाती है फीमेल, ठीक है, तो उतना दिन तक वो सेफ पीरियड माना जाता है कि अगर उस समय वो सेक्स करती है या सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होती है, इंटरकोर्स करती है, तो उस समय उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये दोनों है नेचुरल मेथड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो अब इसको क्या क्या कैसे NCERT ने बताया है, तो समझो इसको। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ द ओवन एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब इसमें अवॉइड किया जाता है कि ओवम और स्पर्म्स आपस में मीट ना करें। पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, ये 2 हमने पढ़ा। तीसरा होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, तो देखो एक पीरियड है वो 28 दिनों का पीरियड होता है टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। 14th डे पे ओवा रिलीज होता है, ठीक है। तो 10 से लेके 17वां दिन तक ओवा के रहने का चांसेस होता है, इसीलिए रिस्की पीरियड है कि अगर इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ओवा रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि ये वाला टाइम जो है पहला 10वां दिन, पहला से फर्स्ट 10 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, पहला ब्लीडिंग का डे है, उस दिन से लेकर 10वां दिन तक आसानी से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, ठीक है, एक ये है। और लास्ट जो 17वां दिन से लेकर 28 दिन तक है, मतलब लास्ट का 10 दिन और शुरू का 10 दिन सेफ माना जाता है, ठीक।
ठीक है। बीच वाला 10 दिन सेक्सुअल, 1 सप्ताह 10 डेज से लेकर 17 डेज तक नहीं करना रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसमें वो आसानी से इंटरकोर्स कर सकती है। तो ये है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, मतलब एक समय पे नहीं करो। मासिक धर्म जो होती है ना, वो ओव्यूलेशन वाला टाइम, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद डे फिक्स है, उस समय पे इंटरकोर्स किया जाए तो चांसेस कम होते हैं मीटिंग ऑफ द ओवा एंड स्पर्म। आगे सुनो, इज वन ऑफ द सच मेथड्स ऑफ द कपल्स टू अवॉइड द और ऑब्टेन द क्वाइटस फ्रॉम द 10 to 17 डेज। ये 10 से 17 दिन तक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, मतलब जब एक्सपेक्ट किया जाता है। देखो एनसीईआरटी में लिखा है 14 दिन, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब दिन 14 ही दिन पे होगा। कभी 13वां दिन पे भी तो हो सकता है, कभी 16वां दिन पे भी हो सकता है ना। इसीलिए एक पीरियड है 10 से लेकर 17 दिन तक अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। एक आइडियल कंडीशन मानते हैं कि 14th डे पे होता है, एग्ज़ाम में पूछेगा तो वही लिखोगे, लेकिन 10 से लेके 17वां दिन तक चांसेस होता है कि कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। तो उस बीच में इंटरकोर्स नहीं करना होता है इसमें। द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड 10 to 7 डेज, 10वां से 17वां दिन के बीच में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, ये फर्टाइल पीरियड होता है। देयरफॉर बाय द एब्सटेनिंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब उस समय क्वाइटस नहीं करना होता है, मतलब उसे उस समय सिंपल बोलो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स नहीं करना होता है, ठीक है। आगे देखना, कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, विड्रॉल। अब है विड्रॉल मेथड, अभी जो जस्ट पहले नंबर पे बताए थे, उसी को क्वाइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। इज द अनदर मेथड विच द मेल पार्टनर विड्रॉज देयर पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजुकेशन सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। जिससे देखो मेल पार्टनर क्या करेगा, अपना पेनिस को एजुकेशन से जस्ट पहले वेजाइना से बाहर निकाल लेगा, तो उस समय इंसेमिनेशन नहीं हुआ ना, सीमेन अंदर रिलीज ही नहीं हुआ, तो इंसेमिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म अंदर ही नहीं गया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगला आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता स्टार्टिंग के 6 मंथ तक, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन। जब मदर को इंटेंस लैक्टेटिंग मदर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लैक्टेट कर रही होती है, दूध दे रही होती है, उस समय उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, ठीक है, बच्चे को फीड कराती है उस समय, तो पर्चुरेशन के बाद। देयरफॉर अ लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड ऑन द चाइल्ड फुल्ली द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो उस समय वो नहीं आता, ओव्यूलेशन नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, तो उस समय जो भी क्वाइटस होता है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल जीरो है। However, this method has been reported to be effective only up to the maximum period of the 6 month। लेकिन ये बस बच्चे के जन्म के 6 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद हो सकता है वो ये मेथड काम ना करे। The following parturition as no medicines or devices are used in this method। इस मेथड में कोई मेडिसिन नहीं खाना होता, इसके अभी जो तीनों डिस्कस किया है ना, उसमें कोई मेडिसिन नहीं खाना होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता है, कोई डिवाइस यूज़ नहीं किया जाता, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है, नो साइड इफ़ेक्ट्स। चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं इसमें, लेकिन दाव दिस मेथड्स आर ऑल्सो हाई, मतलब फेलियर के चांसेस इसमें हाई है, ठीक है। तो अभी हमने एक मेथड पढ़ा जिसका नाम था नेचुरल मेथड। दूसरा हमारा मेथड है बैरियर मेथड, ठीक है, इसको भी समझते हैं, ध्यान से समझना। बैरियर मेथड में क्या किया जाता है कि फिजिकली मीटिंग से रोका जाता है, स्पर्म जो है ओवम से मतलब मीट नहीं कर पाएगा इसमें भी, ठीक है। उसमें था चांसेस को अवॉइड किया जाता है, इसमें फिजिकली दोनों को मीट नहीं होने दिया जाता, ठीक है। बीच में कोई बैरियर क्रिएट कर देंगे, हम देखो क्या क्या बैरियर है। इन बैरियर मेथड्स ओवम्स एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर सच एज द मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल। ये दोनों के लिए होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसमें कॉन्डम है, ठीक है। एंड द बैरियर मेथड्स
मेड ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीथ। मतलब ये सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये एक तरह का कॉन्डम है, और ये मेल कॉन्डम है, आपको तो पता ही होगा ये सब। ये फीमेल कॉन्डम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो मेल कॉन्डम यूज़ किया जाता है। फीमेल थोड़ा इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो फीमेल्स आर नॉट, मतलब वो ये यूज़ करना बहुत आसान है, ये थोड़ा दिक्कत होती है तो लोग इसको कम ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं बट कम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में फर्स्ट वाले को यूज़ किया जाता है। आर यूज टू कवर द पेनिस। देखो मेल कॉन्डम का काम है कि ये मेल के पेनिस को कवर कर देगा, ठीक है, इन मेल। और द वेजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल। फीमेल कॉन्डम का काम है फीमेल में वेजाइना को कवर कर देता है, सर्विक्स को कवर कर देता है। जस्ट बिफोर क्वाइटस, क्वाइटस से पहले इसको यूज लगा लेना होता है, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन कुड बी नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जिससे जो भी मेल जो इजैकुलेट करेगा, सीमेन रिलीज करेगा, वो उसी कॉन्डम के अंदर रह जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। वो उसके ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं घुसेगा, नहीं जाएगा। दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन। इससे क्या होगा, कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड है निरोध, पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, मेल कॉन्डम का। तो निरोध इज़ द पॉपुलर ब्रांड, मार्केट में निरोध के नाम से मिलता है, वो पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, ठीक है। हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी है, वो उसको बनाती है। यूज ऑफ कॉन्डम हैज़ इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ। देखो आजकल जो है कॉन्डम का यूज़ बढ़ गया है, इसलिए बढ़ गया है कि क्योंकि इसका जो है एडिशनल बेनिफिट होता है। एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है ना, उससे भी बचाता है। जैसे कोई पार्टनर है, वो अननोन पार्टनर है, अगर उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और मेल वहाँ पर कॉन्डम या मतलब वो दोनों कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं सेक्स करने के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एड्स या HIV इन्फेक्शन नहीं जाएगा। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। ये दोनों डिस्पोजेबल होता है, मतलब एक ही बार यूज़ करना होता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ये आसानी से खुद से ही इंसर्ट किया जाता है, इसमें कोई डॉक्टर वॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर बाई गिव्स द प्राइवेसी टू यूज़र, इससे यूज़र को प्राइवेसी मिलती है, ठीक है। अब देखो आगे का है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सब बैरियर मेथड में आता है। अब डायफ्राम का क्या काम है वो ध्यान से सुनो। ये भी बैरियर मेथड है, ये भी रबर से बना होता है। दैट इंसर्टेड इनटू द फीमेल वेजाइना, ये दोनों मेल और फीमेल के लिए था, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट जो होता है वो केवल फीमेल के लिए होता है, ठीक है। और इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स तो आप जानते हैं ना, सर्विक्स, उसको कवर करना होता है, अभी फोटो दिखाते हैं। ड्यूरिंग द क्वाइटस दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करता है, सर्विक्स में स्पर्म को इंटर करने से ब्लॉक कर देता है, वो रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, दे आर रीयूजेबल, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई क्वाइटस किया, उस समय यूज़ किया, फिर निकाल के रख दिया, फिर उसका यूज़ किया, दोबारा यूज़ किया, तिबारा यूज़ किया, मतलब ये रीयूजेबल होता है। उसमें इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए उसमें स्पर्मिसाइडल कुछ क्रीम या जेलीज भी लगाना होता है। फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। मतलब इसका जो इफिशियंसी है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी, उसको बढ़ाने के लिए कुछ क्रीम्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे वेजाइना के अंदर कुछ क्रीम्स लगाया जाता है और इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो इफिशियंसी है वो कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बढ़ जाता है। अगला इफेक्टिव मेथड है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब ये देखो आप पहले, जैसे फीमेल का ये सर्विक्स है, तो अभी बता रहे थे उसके बारे में, अभी जो जस्ट टॉपिक डिस्कस किए हैं, डायफ्राम, वो जो कप्स था वो ऐसे करके इसको कवर कर लेता है बस। तो इधर से जो भी स्पर्म आया, ठीक है, वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, तो इसको क्योंकि इसको ऐसे कवर कर लिया, तो कुछ इस शेप का होता है वो। आप नेट पर सर्च करके देखना कि ये दिखता कैसा है। क्या देखना है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट देखना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।